हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएससी स्टडी। आज की क्लास में हिस्ट्री एंड साइंस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं क्योंकि इसमें पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। जीके जीएस की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था। तो 1857 के विद्रोह या क्रांति के समय भारत का सम्राट था बहादुर शाह जफर, जिसे हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। जो 1857 की क्रांति हुई थी इसका तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस व एनफील्ड राइफल का प्रयोग। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी। जो 1857 की क्रांति हुई थी इसको राष्ट्रीय विद्रोह की जो संज्ञा है वह बेंजामिन डिज़रेली ने दी थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 की जो क्रांति हुई थी इस क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो इस क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यह किसने कहा था। तो यह कहा था आरसी मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था या क्रांति हुई थी इसे सैनिक विद्रोह किसने कहा था। तो सर जॉन लॉरेंस और सीले तथा होम्स ने कहा था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वह श्री कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो झांसी में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वह लक्ष्मीबाई ने किया था, जिनके बचपन का नाम था मनुबाई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का सामना किससे हुआ था। जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें लक्ष्मीबाई का सामना ब्रिटिश नायक ह्यू रोज से हुआ था। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया था, जो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है, कानपुर तथा लखनऊ में विद्रोह को दबाने वाले कौन थे। कानपुर तथा लखनऊ में ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसे दबाने वाले थे ब्रिटिश नायक कैंपबेल। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध किसने कहा था। 1857 का जो विद्रोह या क्रांति हुई थी इसे बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध कहा था टी.आर. होम्स ने। अगला प्रश्न है, खुद को बंगाल का शेर कहता था। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली था वह खुद को क्या कहता था, बंगाल का शेर कहता था।
अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैत शासन की जो स्थापना है वह रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, जो कब से कब तक रहा था? तो 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। यह स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में 1774 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चला गया था। तो वारेन हेस्टिंग जो था वह एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। कब? तो यह 1775 ईस्वी में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सेवा या नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है, सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। तो यह लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा तथा ठगी प्रथा को समाप्त किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन तथा रेलवे बोर्ड का गठन। बंगाल का विभाजन 1905 में तथा रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। तो यह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल डाक तथा तार का प्रारंभ हुआ था। भारतीय रेल डाक तथा तार का प्रारंभ जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को 1835 ईस्वी में शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। बंगाल में अकाल तथा पंजाब में कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 को लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन जो कि 1892 ईस्वी में शुरुआत हुई थी तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1892 ईस्वी को समाप्त हुआ था। तो यह जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो यह लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली दरबार में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को रद्द तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो यह लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय ने किया था। हम साइंस के प्रश्न वो पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, गुर्दे का भार होता है। तो गुर्दे का भार जो है 150 ग्राम होता है। कितना? लगभग 150 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। कितनी? लगभग 639 होती है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है एनामेल होता है, जो दांत की ऊपरी परत होती है। अगला प्रश्न है, स्वप्नों तथा सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं। स्वप्नों के अध्ययन को ओनोलॉजी कहते हैं तथा सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्भर होता है। तो यह पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में
रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है। मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर के लाल रंग का कारण होता है। तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का जो रंग है वह लाल होता है। अगला प्रश्न है, वृक्क की इकाई होती है। तो नेफ्रॉन होती है। अगला प्रश्न है, त्वचा रंग का कारण होता है। तो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। हमारी आंखों पर जो बाहरी प्रकाश पड़ता है उसको आयरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल पीने से पर्याय होता है। प्रदूषित जल पीने से हैजा, पीलिया, टाइफाइड नामक रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का वायरस होता है। एड्स का वायरस जो है HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगला प्रश्न है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हृदयघात या हार्ट अटैक होता है। अगला प्रश्न है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेरुदंड प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न है, डायबिटीज़ या मधुमेह का कारण है। तो मधुमेह का कारण इंसुलिन की कमी होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग फैलता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, सार्स या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। जो सार्स है वह एक वायरस जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है वह कुत्ते के काटने से होती है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। अगला प्रश्न है, सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग है। सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग जो है वह मांसल, पुष्पन तथा गूदादार पुष्पन होता है। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन या फिर प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत बनाया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वह चार्ल्स डार्विन ने बनाया था। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का जन्मदाता माना जाता है। ग्रेगरी मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। मिट्टी के बिना पौधे की जो वृद्धि की प्रक्रिया है वह हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। अगला प्रश्न है, सत्य फल तथा असत्य फल उत्पन्न होता है। सत्य फल जो है अंडाशय तथा असत्य फल बीजांड से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, RH एक एंटीजन है जो पाया जाता है। RH लाल रुधिर कणिकाओं पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण जिम्मेदार बैक्टीरिया पाया जाता है। तो यह सिम्बी पौधे के जड़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो है विटामिन A होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो है जल से बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला प्रश्न है,
एड्स की बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है, तो कार्निया निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन, तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पक्का आम में पाया जाता है, पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन, शैवालों का जो अध्ययन है वह फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर है वह लाल रंग में सबसे अधिक होती है तथा बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, तो दलहन की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है, तारपीन का जो तेल है वह चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।